तो गुज़िश्ता जुमे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बड़ी ही महबूब तरीन और आसान तरीन सुन्नतें आप पे गोश गुजार की थी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को इख्तियार करने की हिम्मत और तौफीक दे दे। पहली क्या थी? मिसवाक। अब देखें कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन उसके जिस्मानी फ़ायदे, रूहानी फ़ायदे, दुनियावी फ़ायदे, उखरवी फ़ायदे, मिसवाक करेंगे मुंह की सफाई होगी और रब की रज़ा मिल जाएगी। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि मेरा मुंह साफ हो रहा है। मेरा अल्लाह ये चाहता है कि मैं तंदुरुस्त रहूं। उस तंदुरुस्ती के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रज़ा को भी शामिल कर दिया है, मशरूत कर दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे राज़ी करें, अब मेरे नबी की सुन्नत को पकड़ लें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि जब आका अलैहिस्सलाम घर में आते हैं तो सबसे पहला काम कौन सा करते हैं? हम घर में दाखिल होते हैं, सबसे पहले टीवी का रिमोट पकड़ते हैं, फलां ड्रामा लगा है कि नहीं, सबसे पहले ये पूछते हैं, सर्च करते हैं। अब सारी सर्चें जो हैं वो दुनिया के लिए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं पे बाहर बैठने वाले पूछते हैं कि बताइए आका अलैहिस्सलाम जब घर में कदम मुबारक रखते हैं तो सबसे पहला काम घर की दुआ पढ़ने के बाद कौन सा करते हैं? मैं ये बताऊँ कि सिवा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम सबसे पहले मिसवाक करते हैं। हर वुज़ू के साथ फरमाया अगर मैं इस बात को मुश्किल ना समझूं, मैं हुक्म दे दूं कि जिस तरह वुज़ू में सबसे पहले हाथ धोना जरूरी है, इसी तरह तुम्हारे ऊपर अगर लाजिम कर दूं कि तुम्हें उससे पहले मिसवाक करनी है, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद ये काम उम्मत के लिए करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हुक्म नहीं दे रहा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि हर वुज़ू से पहले इंसान को मिसवाक करनी चाहिए। बेशुमार उसने कुदरती फ़वाइद भी आपके गोशगुजार किए थे। एक हदीस में फरमाया अर्बअ मिन सुन्नतिल मुरसलीन, 4 सुन्नतें ऐसी हैं जो हर शरीयत में रही, हर दीन का हिस्सा रही। मतलब क्या कि ये नबी अलैहिस्सलाम के महबूब काम नहीं बल्कि अर्श वाले के भी महबूब हैं। ये काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी बड़े पसंद हैं, जो अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अपने आखिरी लाडले महबूब पैगंबर तक हर शरीयत में रखी। अर्बअ मिन सुन्नतिल मुरसलीन, उनमें पहली चीज़ क्या है? हया, कि इंसान के अंदर शर्म और हया होनी चाहिए, उसकी निगाहों में शर्म और हया होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि मेरी निगाहें जिस चीज़ पे पड़ रही हैं मैंने अल्लाह की बारगाह में उसका जवाब देना है, चाहे मुझे कोई अपना देख रहा है कि नहीं देख रहा, मेरा वालिद मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा, मेरी वालिदा मुझे देख रही कि नहीं देख रही, दुनिया की कोई आंख मुझे देख रही कि नहीं देख रही, कैमरे की आंख मुझे देख रही है कि नहीं देख रही, लेकिन उसे पता हो कि मेरा खालिक़े कायनात ऐसा बसीर है, ऐसा देखने वाला है, उस जैसा देखने वाला कोई नहीं। अगर मेरे दिल के अंदर अल्लाह का ये खौफ पैदा हो जाए कि मेरी निगाहें कभी भी गैर महरम की तरफ नहीं पड़ेगी, कभी भी बेहुदा चीज़ को देखने की ख्वाहिश पैदा नहीं होगी, कभी भी फजूलियात की तरफ, लग़वियात की तरफ, बेहुदा चीज़ों की तरफ मेरी निगाह नहीं उठेगी। हया सबसे पहली चीज़ जो है जो हर नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताई और तमाम अंबिया की महबूब तरीन सुन्नतें रही, उनमें से पहली चीज़ क्या है? हया व तअत्तुर, और खुशबू लगाना, व सिवाक, मिसवाक करना, व निकाह, और निकाह करना। फरमाया ये ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर शरीयत में रखी, हर दीन में रखी, हर साहिब किताब, हर नबी को ये बातें बताई कि आप अपनी उम्मत वालों को बताएं। मतलब क्या है कि नबी तो वही बात बताता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें बताते हैं, अंबिया तो अपनी मर्जी से नहीं बोलते। तो गोया कि पहली चीज़ जो नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी ही महबूब थी वो मिसवाक थी। और दूसरी कि अगर आप घर से वुज़ू करके मस्जिद की तरफ आते हैं, एक ये है कि आप मस्जिद में आके वुज़ू करते हैं, अल्लाह को आपका आना वो भी बड़ा पसंद है कि आप अल्लाह के मेहमान बन गए हैं। हर वुज़ू के कतरे के ज़रिए
हर कदम के ऊपर नेकियां लिखी जाती हैं, हर कदम के ऊपर जन्नत में दर्जात बुलंद किए जाते हैं। और यहाँ तक फरमाया कि अगर आप घर से वुज़ू करके अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद में आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हज होने के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। तीसरी सुन्नत, लेकिन ये 2 सुन्नतें मुश्किल तो नहीं है, कितनी आसान है, लेकिन अगर हम अमल नहीं कर रहे इसका मतलब क्या है कि लापरवाही है। हम नहीं चाहते कि अपने खालिक को मालिक को अपने ऊपर राजी कर लें। तीसरा क्या था कि जब इंसान घर से निकलता है और निकलते ही अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह मैं घर से निकल रहा हूँ, तेरी अमान में आ रहा हूँ। व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह। अंबिया ने भी उम्मतियों को क्या बताया कि भाई हम कुछ नहीं करते, नफा अल्लाह के पास है, नुकसान अल्लाह के पास है, शर से बचना है तो अल्लाह से तौफीक मांगनी है, नेकी करनी है तो रब से तौफीक मांगनी है, गुनाह से बचना है तो रब से तौफीक मांगनी है। ये सारी ताकतें किसके पास हैं? अल्लाह वहदहू ला शरीक के पास हैं। तो फरमाया ये कलिमात पढ़े घर से निकलते, क्योंकि नबी अलैहि सलाम पढ़ते हैं, सहाबा को तलकीन देते हैं। फायदा क्या? फरमाया 3 बड़े फायदे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, तो जब आप फेसबुक या कोई भी इस तरह की चीज़ यूज़ करते हैं तो हर दूसरी ऐड क्या होती है? जिन्नात से महफूज रहने के लिए वजीफे पढ़ लें, ये दम दूर करवा लें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी, आफात खत्म हो जाएंगी, मुसीबतें दूर हो जाएंगी, नजर बद से महफूज हो जाएंगे। ये सारे लोगों के अपने तजर्बात हैं। और एक वो तजर्बा जो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, जिसके अंदर शक शुबा करने वाला दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है, उसका ईमान खत्म हो जाता है, वो दीन ईमान से बाहर निकल जाता है। तो फरमाया क्या फायदा हो गया? हुदिया। पहली चीज फरमाया कि ये कलिमात पढ़ के घर से निकलने वाला अल्लाह की तरफ से हदायत में आ जाता है। वो हदायत जो हर नमाज में मांगने की अल्लाह ने हमें तलकीन की है कि हर नमाज में मुझसे हदायत मांगो। क्योंकि हदायत ये होगा, ईमान बढ़ता भी है कम भी होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब ज़ानी ज़िना करता है उस वक्त उसके दिल में ईमान नहीं होता, ईमान निकल के उसके सर के ऊपर चला जाता है। जब शराबी शराब पीता है उस वक्त उसके अंदर ईमान नहीं होता, कातिल जब कत्ल करता है उस वक्त उसके अंदर ईमान नहीं होता, चोर जब चोरी करता है उस वक्त ईमान नहीं होता। मतलब इंसान के दिल के अंदर अगर ईमान है तो वो फिर बुरा नहीं होता। बुरा तभी होता है जब ईमान निकल जाता है, जब इंसान हदायत से आरी हो जाता है, जब बेहदायता हो जाता है, जब गुमराह हो जाता है, गुमराही का शिकार होता है, फिर इंसान बुराई का मुर्तकिब होता है। तो हमारा पहला फायदा हुदिया, अल्लाह उसे हदायत दे देते हैं। वकुफिया, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाते हैं। आज हमें कोई दुनिया वाला कहे ना, कोई बड़ा आदमी, कभी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ, मेरी सपोर्ट है तुम्हें, मेरा सहारा है तुम्हें, जो मर्जी करो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। तो हम छाती चोरी करके जो है बड़ी दलेरी के साथ जुल्म भी करते हैं, ज्यादतियाँ भी करते हैं, पता है हमारे पीछे एक ताकतवर आदमी खड़ा है। तो खालिक़े कायनात, मालिके कायनात आज शयातीन की वजह से हर इंसान परेशान है, क्योंकि भाइयों आज हमने सुन्नतों को फरामोश कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी मीठी और प्यारी अदाओं को छोड़ दिया है। इसलिए शयातीन जो है वो ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं और अहले ईमान जो है वो कमज़ोर हो गए। फरमाया वो कुफिया, अल्लाह काफ़ी हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुश्किल तो नहीं है, इंतहाई आसान, तो इंसान बड़ी आसानी के साथ पढ़ सकता है, याद कर सकता है। और तीसरा फायदा वो अल्लाह की हिफाजत में आ गया है। वो क्या का मतलब दम करना भी होता है। दम का मतलब यही होता है कि हिफाजत में आना, हिसाब में आना। आज हम लोगों के पीछे भाग रहे हैं कि मुझे दम कर दें या फलां बुजुर्ग के पास ले जाएं, बच्चे को नजर बद लग गई है, उसके ऊपर
जादू आसेब हो गया है, घर के अंदर जो है जादू हो गया है, मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। और भाइयों, अल्लाह की हिफाजत में कब आओगे? जब घर से निकलते वक्त ही अपने घर को